नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिला के गांव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गांवों के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इस योजना के तहत 5 और 4 गाँव के 2 ग्रुप बनाकर धनचोली, माइनवर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सर, नौकरियां ईमानदारी से मिलती हैं। नौकरियां ईमानदारी से। पहले क्या होता था जी, नेताओं के पास नौकरी की सिफारिश की पर्ची के लिए जाते थे देने के लिए कि साहब नौकरी लगा दो। अब क्या करता है आम आदमी की, यूं कहता है साहब हॉस्पिटल बना दो, उप तहसील बना दो, ITI बना दो, गर्ल्स स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। नौकरी अपने आप मिल रही है। नौकरी अपने आप मिल रही है साहब। और क्या होता था कि चंडीगढ़ से नौकरियां चलती, निजामपुर तक तो खत्म ही हो जाती थी। और अब निजामपुर से ही शुरू होती है। सर, हमारा जो क्षेत्र है सर, पढ़ाई में बहुत ही प्रतिभावान है। हमारे बच्चे पढ़ने में मेहनत करते हैं, पर क्या था जी, पर्ची का सिस्टम था। हमारी पर्ची वहां चंडीगढ़ तक पहुंचती नहीं थी। तो हाँ, सर अब हमें खाली पर्ची का था कि और भी कुछ था? देखो सर, पर्ची फिर मान लो कहीं सेटिंग बैठ जाए, खर्ची वाला भी काम होता था। अच्छा, पिछले 8-7 साल में निजामपुर में कोई कितनी नौकरियां लगी होंगी, है कोई पता? सर, नौकरियां कम से कम 15-20 नौकरियां तो लगी होंगी। कोरियावास में मेडिकल कॉलेज खुला, ये अच्छी बात की है ना? हाँ, सबसे अच्छा काम है। बहुत अच्छा। अगले साल इस कोरियावास मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और इसके साथ जो अस्पताल बनेगा उसमें आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने गांव मुसनौता में कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा के संकल्प को लेकर निरंतर विकास कार्य कर रही है। मौजूदा सरकार ने जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो सीएम मनोहर लाल हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और जनता से संवाद भी कर रहे सीएम। मुसनौता में सीएम की बड़ी सौगात और सीएम मनोहर लाल ने बयान भी दिया कि विकास के कार्य हो रहे हैं, जहां हर क्षेत्र में हो रहा है विकास कार्य। गृहमंत्री अनिल विज ने इंद्री में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कश्यप समाज द्वारा रखी गई मांगों को ध्यान में रखते हुए कश्यप समाज की 2 धर्मशालाओं के लिए 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मांग 4 धर्मशालाओं के 11-11 लाख रुपए देने की रखी गई थी, लेकिन 2 धर्मशालाओं की मांग अभी पूरी कर रहा हूँ। बाकी 2 धर्मशालाओं की मांग की मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार देश और प्रदेश के लिए अनेक जनहित की योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी उठा पा रहा है। आज महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप जी की जयंती है और महर्षि कश्यप एक बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कश्यप जी, उन्होंने उनकी ही हम सब संतानें हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही हम सब अपना जीवन सफल करते हैं। और उन्होंने महर्षि कश्यप जी ने अनेकों तरह से, अनेकों अपने सूत्रों से इस मानव जाति के
कल्याण के लिए अनेकों बातें कही जो हम अपने जीवन में धार कर उस पर चलते हैं। सीएम मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के दौरे पर हैं। महेंद्रगढ़ पहुंचने पर सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता रामविलास शर्मा समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद सीएम गोदबलाहा कला गांव पहुंचे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ सीएम मनोहर लाल ने 10वीं कक्षा के 3 छात्रों को भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर सम्मानित भी किया। तो वहीं सीएम ने गांव के 3 बच्चों को जन्मदिन की बधाई भी दी। जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के साथ सीएम ने निजामपुर में भी सूक्ष्म सिंचाई योजना की 2 परियोजनाओं और धोलेड़ा सुधारीकरण के कार्य का भी शिलान्यास किया। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शिक्षा का विषय है। शिक्षा के संबंध में हमने स्कूलों को अपग्रेड करना शुरू किया है। अगर कहीं 5 किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है तो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरूर खोलेंगे। कुछ अपग्रेड करने के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, वो विधायक जी को बता देंगे। अगर वहां लोग चाहते हो 2 एकड़ जमीन चाहिए और उस 2 एकड़ जमीन पर +2 का स्कूल 5 किलोमीटर में अगर एक भी नहीं तो जरूर कर देंगे, ताकि किसी बच्चे को 2, 2.5, 3 किलोमीटर इधर उधर से ज्यादा ना जाना पड़े। और अगर इससे ज्यादा जाना पड़ेगा तो फिर वहां की वाहन व्यवस्था हम देंगे। तो बच्चों की पढ़ाई के कारण से, चाहे आपका कोई प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गांव में स्कूल में पढ़ाई, इसके लिए सारी मदद जो है ये सरकार करने के लिए तैयार है। कोरियावास में नया मेडिकल कॉलेज बन करके काफी 90% बताने तैयार हो गया, 10% काम बाकी है। अगले साल उसमें उसका उद्घाटन करके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इलाज भी लोगों का शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये फैसिलिटी आपको मेडिकल कॉलेज में इससे पहले तो कहां जाना पड़ता है, जयपुर, इधर जयपुर उधर रोहतक, बीच में है ही नहीं कोई। अब आपको ये सुविधा 1 साल के बाद यहीं पर सारी मिलेगी। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अगले साल ये शुरू हो जाएगा। रोजगार के नाते से 2 सेंटर, एक सेंटर तो इसी विधानसभा में लॉजिस्टिक हब हमने बनाया है बसीरपुर में। वो लॉजिस्टिक हब का थोड़ा जमीन का मामला एक फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया है। और अब उसमें क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का एक रेलवे ट्रैक दिल्ली से मुंबई वो बन रहा है, यहीं से होकर निकलेगा और वहां 800 एकड़ का एक लॉजिस्टिक हब जिसमें लोगों को रोजगार खूब मिलेगा। खुडाना में पंचायती जमीन है लगभग 1000 एकड़ की, वहां भी एक इंडस्ट्रियल एरिया, उस पर भी इस साल काम चालू होगा। आने वाले 2 साल में 3 साल में अगर इंडस्ट्री के चालू हो गए तो इस गांव के बच्चों को रोजगार, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, सबको रोजगार के लिए बहुत नजदीक स्वान मिल जाएंगे। तो एक ये भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्रक से घूमने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। किसी अनजान ट्रक से जाना, अगर ट्रक में ही जाना था तो मुझे बताते, मैं सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेजता। वहीं नए संसद भवन का उद्घाटन इसी महीने है, जिसका कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं। इस पर भड़कते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस ने तो कसम खाई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, लेकिन कांग्रेस के विरोध से पता चलता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की ओर से दिए बयान के हरियाणा में भी कर्नाटक की तरह किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। वैसे तो ये रोज़ कोर्टों में जाते हैं जो हमें SPG लगा दो, और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि एक अनजान ट्रक में बैठकर जाना। अगर इनको ट्रक की सैर करनी थी ये मुझे बताते, मैं यहाँ से सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेज देता, जितना मर्जी घूमते ट्रक में। हमें तो अच्छा ये ट्रक में ही घुमा करें, अच्छी बात है, लोगों को भी पता लग जाएगा, इनको भी पता लग जाएगा।
तो ये बहुत उनको सोच करना, उन्होंने हमारी पुलिस को इन्फॉर्म किया, हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है अगर आप किसी प्रकार का कार्यक्रम में कोई चेंज करते हैं तो। ऐसा ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, हुड्डा की सरकार तो आनी नहीं कभी भी, तो इसलिए जो मर्जी कहता रहे और ना इसके झांसे में कोई आता है। इसने पहले भी बहुत झांसे दिए थे लोगों को और लोगों ने इसको देखा हुआ जो कुछ इन्होंने करा सत्ता में आने के बाद। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।